आपका इशू ये है कि फाइनल हियरिंग की स्टेज में उन्होंने एक आवेदन लगाया वॉइस टेस्ट के लिए। नहीं, कोर्ट ने सुओ मोटो ली। सुओ मोटो, ठीक है, चलिए सुओ मोटो लिया और वॉइस टेस्ट की अनुमति दे दी, विच इज नॉट परमिसिबल। दिस इज नॉट आपका ये केस है, हमारा ये केस है। अब मैं उससे पहले एक क्रोनोलॉजी के लिए तरफ ले जाना चाहता हूँ। पेज 9 पर जब 5/11/2019 को जब ये ट्रैप हुआ, उसी वक्त उसने अपना आवाज का नमूना दे दिया। वो तो आपने बता दिया था कि उसमें खड़खड़ की थी, अब वॉइस थी तो इसलिए आवाज थी, नॉइस थी, इसलिए जो है उस नमूने से जांच करना संभव नहीं था। हाँ, ठीक, तो कोर्ट ने सो मोटो फाइनल हियरिंग की स्टेज में कह दिया। आपका कहना सिर्फ इतना है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दिस कैन कुड हैव बीन डन एंड नॉट एट द स्टेज ऑफ फाइनल हियरिंग। फाइनल हियरिंग, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेज 14 पे ये जो दोनों सैंपल हैं, जो Q1 वाला सैंपल है और जो S1 वाला सैंपल है, मतलब इनका जो ओरिजिनल सैंपल जो इन्होंने सेकेंडरी एविडेंस बनाया वो भी खराब है और जो हमारा लिया वो भी खराब है। मतलब जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के लिए देखिए क्या होता है, पहले ट्रैप करने के लिए भेजते हैं तो हाँ, जो है जाता है वो, हाँ, वॉइस रिकॉर्डर लेकर वॉइस रिकॉर्ड करता है, उसके ऊपर से डिमांड स्टैब्लिश होती है। हाँ, उसके बाद में वो पैसे दिए जाते हैं फिनोक्सिलिन लगाकर, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो जाता है, तब ट्रैप लेट किया जाता है। हाँ, ट्रैप लेट करने में वो उसको रेड हैंडेड किया जाता है। फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट में डाला जाता है। हाँ, तो वो अगर रेड पिंक जो भी है वो हो जाता है तो देन द ट्रैप इज सक्सेसफुल। ठीक है, आपका क्या कहना है कि जो पहला सैंपल है जो जिसके ऊपर से कि ट्रैप लेट किया गया वो भी खराब है? ऐसा कहाँ है? ये पेज 14 ऑफ माय पिटीशन योर ऑनर, एनेक्सर A2 पेज 13 से चालू होता है वो, और रिलेवेंट पोर्शन पेज 14 पे है। The question, this is important. The question conversation found poorly recorded with heavy ambient noise. Heavy ambient noise is one and thing, and not comprehensible is something different. वो नहीं, अब आ रहा है, उसके नीचे आएगा सर। उसके बाद S1 is the one which they have sent. अब इसका जो है 0.5 है, 5 इसका 0.5 है। From the poorly recorded noisy question voice recording exhibit Q1A and specimen voice recording S1A, sufficient common word sentence having sufficient amount of speech data for auditory and spectrographic analysis could not be detected. Both are noisy and both are with heavy. This is your interpretation. It says from the poorly recorded, Q1 says that there is lot of ambient noise. Yes. It does not say that the conversation is so heavily disrupted that no head and tail can be made out of it. Whereas about S1 it says that the recording and have low volume level, so it is not audible. But once it is not audible, that is different. And for that, court has said that let voice sample be taken and be matched with Q1. Let a report come that it does not match with the Q1. No, I'll come later. पेज 21 पे एसडीओपी श्री श्याम नेमा ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की। पेज 21। उसके बाद पेज 24 और 25 है यार ऑनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30/9/2021 को अंतिम तर्क जो है के लिए नियत था और 30/9/2000 को शाम को 4:20 पे प्रोसिक्यूशन ने अपने लिखित तर्क भी प्रस्तुत कर दिए। दैट इज एट पेज 25 योर ऑनर। पुनः शाम 4:20 बचाव पक्ष की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए जिसकी नकल अभियोजन को दी जाए, वो भी दे दी। उसके बाद ये डेट, ये केस लगता है 11/10/2023 को, लेकिन उसके एक दिन पहले अभियोजन को और बचाव पक्ष को बुलाया जाता है 10/10/2023 को, और वहां पर कोर्ट ये कहता है कि भाई जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वो लेके आओ। ये है दैट इज एट पेज 26 योर ऑनर। और वहां कहते हैं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड खो गया, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है ही नहीं अवेलेबल। भाई ये जो आपका जो टेप रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, उसका जो भी कैसेट है, जो भी है, अभी क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, डीवीआर, इट्स अ डिजिटल वॉइस, उसकी जो डीवीआर है वो तो
मेमोरी में सेव हो जाती है ना जो वॉइस जो है. Malit, what happens, Malit, same DVR is being used for different trap purposes. So we prepare a CD out of it in front of punch witnesses, transcript is prepared, and with section 65B certificate, since it's a secondary evidence, Malit, we produce it before court. काम आता है फिर कंप्यूटर से जनरेट करके सीडी ठीक ठीक ठीक. उन्होंने सेट किया कि नहीं किया? They lay a trap in 2019, Your Honor. जी. And the CD for the first time is produced before the court in 2021. जी. So during this period, they have ample opportunity to You do had- whatever they want. You had ample opportunity to cross-examine the witness on that aspect, that whether CD was tempered, what not. They must have done it, Your Honor. नहीं, that argument will not hold good today because you had sufficient opportunity to cross-examine the relevant witness. No. So now the question is only limited to whether that stage, trial court is entitled to order for taking Yes. a voice sample or not. Yes. That is one question, but since I'm at, this very important question is this, Your Honor. When the original voice itself is not there, how do we match the sample? जी. How do we match the sample? You अब will वो find, एक you तो वो- will find answer in. अब आंसर ये है कि ये अगर ये कहते हैं कि वो सेकेंडरी एविडेंस भी थी, तो क्या सेकेंडरी एविडेंस की कॉपी करके एक ये दूसरा सेकेंडरी एविडेंस ये बना तो, सकते हैं? ये तो आप उसकी एक्सटेंट को बढ़ा रहे हैं. अभी तो सिर्फ इशू इतना ही है. ये तो जब आपका वॉइस सैंपल अगर हो जाता है और उसके बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है तब ये उसके बाद के विषय हैं. ठीक है, आज विषय सिर्फ इतना ही है कि क्या ट्रायल कोर्ट ऑर्डर कर सकता है आपका वॉइस सैंपल लेने Yes. के लिए या नहीं. और Let us not Yes. deviate. yes, Let us not I'll come to that. Yeah, yes. So my first, presuming that the order of the trial court is upheld. yes, Your sample, presuming there will be two circumstances. One, your sample matches with the original, so-called original sample which is recorded in the DVR for which 65B certificate was obtained, or it does not match. Does- If it does not match, it will have its own consequences. yes, If it matches, then all these questions which you are raising now will be open to you before the trial court. yes, So there is no point in delving in all Correct. on all those questions. correct, Your Lordship. So now my fundamental question before this court is, Your Honor, that whether at this stage further investigation can be उसके लिए आप ये बता Yeah. रहे थे पैरा 42 42, Your Honor. इसमें आता Mary, हाँ पढ़िए. there is no good reason given by the court in these decision as to why a magistrate's power to order further investigation would suddenly cease upon process being issued and an accused appearing before the magistrate, while concomitantly the power of the police to further investigate the offence continues right till the stage of trial commences. Such a view would not accord with the earlier judgments of this court, in particular Shakiri, Samaj, Parivartan, Samudaya, Vinay Tyagi and Harpreet Singh having- Hardeep Singh. Hardeep Singh, having clearly held that a criminal trial does not begin after cognizance is taken, but only after charges are framed. What is not given any importance in all the recent judgments of this court is Article 21 of the Constitution and the fact that the article demands no less than a fair and just investigation. To say that a fair and just investigation would lead to the conclusion that the police retains the power, subject of course to the magistrate's nod under section 173(8) to further investigate an offence till charges, this is important, till charges are framed. And that the supervisory jurisdiction of the magistrate suddenly ceases midway through the pre-trial proceedings would amount to a travesty of justice, as certain cases may cry out for further investigation so that an innocent person is not wrongly arraigned as an accused, or that a prima facie guilty person is not so left out. There is no warrant for such narrow and restrictive view to the powers of the magistrate, particularly when such powers are traceable in section 156(3) read with section 156(1), section 2H and section 173(8) of CRPC. It has been noticed, as has been noticed herein above,
and would be available at all stages of the progress of criminal case before the trial eventually commences. Actually, This not is- eventually, Actually commences. So this is, You want things to be eventually done. We are in I'm actual. sorry, I just forgot this to read this, Your Honor. So now when the trial has come, दुनिया रखा करो ना चश्मा देने के लिए. सर हम खुद ही जूनियर हैं सर, क्या जूनियर है सर? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको. नहीं, इसको देखता हूं तो ये दिखता है, तो आगे का नहीं दिखता, और आगे का देखता हूं तो ये नहीं दिखता. देखो ऐसा है कि बायफोकल चश्मा बनवा लो, आगे का भी दिखेगा और भीतर का भी दिखेगा. गिर जाता है सर, मैं 2 बार गिर गया सर बाईफोकल के चक्कर से. तो ये अब इनको नितिन गुप्ता जी आपके दोस्त हैं, सरकारी वकील हैं, इनका बनवा के अच्छी जगह चश्मा बनवा के लाओ साहब का. जी. इस केस की फीस में चश्मा तो अच्छा बन जाएगा. सर ये अपना भी ना बनवा ले. गुप्ता जी से यही डर लगता है सर. तो मेरा एक हम्बल सबमिशन है, और इस जजमेंट को फिर सर योर ऑनर जो है, इसको गुजरात हाई कोर्ट ने रिलाई किया, एक सिंगल बेंच ने योर ऑनर. एक सर ये आई एम सॉरी, इसमें थोड़ी सी मार्किंग आ गई है योर ऑनर, बट दिस जजमेंट हैज बीन रिलाइड अपॉन बाय सिंगल बेंच ऑफ बड़ी गुजरात हाई कोर्ट. इसके पैराग्राफ 2 में इंपॉर्टेंट है योर ऑनर. 4.1 में पढ़ना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से. Accordingly, the prosecution Yeah. could very well collect such voice sample of Yeah. the applicant at the time of investigation at first instance and send the same for voice spectroscopy. However, it is not done so, and now at the fag end of the trial, only with a view to fill up the lacuna in the investigation, such an application is preferred, which is against the settle. यही पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी. जी. और फिर कोर्ट ने इस जजमेंट को रिलाई करने के बाद दे हैव क्लियरली सेड दैट इट इज नॉट परमिसिबल. ठीक है, ठीक. एक ये था. दूसरा एक और है योर ऑनर, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सो नाउ फैग एंड ऑफ द ट्रायल इज सर्टेनली नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. उस पे एक जजमेंट मिला योर ऑनर मेरे को 2007 का लॉ जनरल 636. पैराग्राफ 16. जी. Andhra Pradesh High Court. और This is Andhra Pradesh High Court. जी यस, दिस इज ऑनरेबल आंध्र प्रदेश. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का बताया और वॉट एवर दीज. सो सर्टेनली दिस वुड नॉट बी परमिसिबल एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, बिकॉज वो वर्ड ही है इन्वेस्टिगेशन. और एक ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है योर ऑनर, इसमें जो है ये सेम है कि जहां उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन दे दिए प्रोसिक्यूशन ने और सब कर दिया. I'll read your honor. Paragraph 2 से, paragraph 3 से, by this petition, the petitioner has impugned the order dated 2nd February 2021 passed by the additional session judge Pune below exhibit P1 in special case ACB number 70 of 2015. Learned counsel for the petitioner submits that it was impermissible for the learned judge to recall the complainant Sujata Sutar to prove the memory card seized in the present case in the particular facts of this case. He submits that impugned order dated 2nd February 2021 was passed taking recourse to section 111 of Code of Criminal Procedure after the petitioner had disclosed his defense in the written notes of argument submitted on his behalf under section 41
314 of CRPC. And then, my lords, he said that this kind of, in paragraph 6, the same in fact would clearly tantamount to filling up the lacuna in the case, causing serious prejudice to the petitioner. And then this was not allowed. और इसमें तो एक्यूज का डिफेंस ही यही है कि उसने जो है लोकायुक्त के अधिकारियों के रिलेटिव्स की जमीन नाप दी थी, उस पे से ये मुकदमा बना. And he has shown some photographs in the trial court also where the accused is in doing party with the Lokayukt police. So my respect, आपका तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट हो गया. आप complainant is doing, complainant कह दिया. नहीं, accused, I'm sorry. So this, my respectful submission is, के साथ साथ और भी टेस्ट कराने पड़ेंगे. I'm sorry. तो मेरा ये कहना है, Your Honor, कि at this day, at the fag end of the trial, because word is that during investigation. You have understood. You have So understood. I rest my argument, Your Honor, at this stage. Two things which I want to make submission in the regard, Malad. In fact, Baliram Varman judgment, Malad, that squarely covers present situation. And in fact, this case is better than Baliram Varman case because of two reasons. One is, Malad, ma kindly see, there is a factual difference between Baliram Varman's case and present case, Malad. In that case, initially, during investigation, investigating officer tried to have a voice sample of the accused person, and accused person refused, Malad. And no specimen could be taken at the during investigation. And later stage of investigation, that application was filed by the prosecution, and that application was allowed by the lower court. In present case, Malad, Sample was taken. so my application was filed and it was allowed, which was under consideration before this honorable court. That order was for having sample is under consideration before this honorable court. नहीं वो सब तो ठीक है, वो तो ये तो हो गई. ना फैक्चुअल बैकग्राउंड. factual background आपका आईओ कहाँ सो रहा था? pertains to further investigation. The issue आपका आईओ फाइनल हियरिंग की स्टेज तक क्यों सो रहा था? that what my submission is, Malad. Effectively, if Malad may kindly see section 311A. report. This is not an application filed by the रिपोर्ट तो prosecution. 30 सितंबर 2020 को आ गई थी. मालिक। उसके बाद आपका आईओ क्या कर रहा था ये तो बताइए, नहीं तो आईओ की जांच के लिए लिखना पड़ेगा इसमें. What my submission is particularly regarding. इतना रिलेवेंट बता दीजिए बस. Malad, That what action do you propose to take against the IO? on one hand, they are saying that we are. नहीं, we are not interested in it. Will direct your Lokayukt to take action against the IO of the Malad. case. He cannot. Either he had turned dishonest or he was too casual in his approach. He didn't know how to investigate the matter and present the case before the court. And in both the cases, he is not suitable for the work. He should be shunted out. What my submission Oh is. no, you require, Malad. you are required of. Either he was acting under the instructions of the superiors and superiors became interested somewhere. If that is your way, inferences can be drawn. Malad. But if we refrain ourselves from drawing possible hypothesis, then the only simple and straightforward hypothesis is that your IO was either incompetent or was sold out. बीस को लगे जब रिपोर्ट खराब थी तो कोर्ट को देके बता देते. बताना चाहिए था, उसके बाद कॉग्निजेंस ली गई है. We will not allow you to plunder the whole system and take things for your right. You cannot. You are not above the system. You know, I was submitting on the issue of Malad. क्योंकि अगर हमने इसमें सी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी तो आपके पूरे एस्टेब्लिशमेंट की नाक कट जाएगी. And don't underrate us. No, we cannot. In any circumstance, we cannot. क्या सुपरविजन है आपका? आप लोग इतने सीनियर लोगों को बैठाते हैं, क्या सुपरविजन है आपका? क्या मॉनिटरिंग है? इसका एफिडेविट फाइल करेंगे लोकायुक्त का. He is not a constitutional authority.
He is only a statutory authority now. चलिए